क्या आपने कभी ऐसी रात देखी है जहां चांद नहीं, तारे नहीं और फिर भी हर दिशा से उजाला फूटता है? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि इतिहास का वो पन्ना है जिसे आज भी उड़ीसा के एक छोटे से गांव योग मायापुर में चुपचाप दोहराया जाता है। हम बात कर रहे हैं उस दिव्य, रहस्यमय और रोमांचक रात की जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पहली बार मुगल काल में रात के अंधेरे को चीरती हुई निकली थी। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान 1579 के भाद्रपद मास की एक अमावस्या की रात योग मायापुर नाम का ये गांव पूरी तरह अंधेरे में डूबा होना चाहिए था। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, गांव के लोग हैरान रह गए, क्योंकि रात आई ही नहीं। आसमान काला जरूर था, पर जमीन पर अद्भुत रोशनी बिखरी हुई थी। न कोई दीपक जले, न कोई मशाल, फिर भी चारों ओर ऐसा प्रकाश था जैसे किसी अदृश्य सूर्य की किरणें सब कुछ रोशन कर रही हों। गांव के वृद्ध पुजारी बाबा वेदव्यास ने मंदिर की घंटी बजाई और सबको बुलाया। उन्होंने कहा, यह साधारण रोशनी नहीं है, ये संकेत है भगवान जगन्नाथ आज इस गांव की धरती पर प्रकट होंगे और स्वयं रथ पर सवार होकर निकलेंगे, अंधकार को चीरते हुए। गांव के लोग सहमे हुए थे, लेकिन पुजारी की आंखों में जो आत्मविश्वास था वो किसी भी डर से बड़ा था। देखते ही देखते मंदिर में चंदन से बने विशाल रथ को तैयार किया गया। न हाथी, न बैल, न मनुष्य, कोई भी रथ को खींच नहीं रहा था। और फिर भी रथ धीरे धीरे मंदिर से बाहर आने लगा। जैसे ही रथ निकला, एक दिव्य तेज उसके चारों ओर फैल गया। भक्तों ने देखा कि उस रथ पर सिर्फ भगवान जगन्नाथ नहीं थे, बल्कि बलराम और सुभद्रा भी विराजमान थीं। भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। लोग बिना कुछ कहे उस रथ के पीछे पीछे चलने लगे। जयकारे, भजन और शंख की ध्वनि से पूरा गांव गूंज उठा। उस समय गांव पर मुगल अधिकारी मिर्जा कासिम का नियंत्रण था। जब उसे खबर मिली कि गांव में रात के समय कोई जुलूस निकल रहा है और तेज रोशनी हो रही है, तो वो सेना लेकर गांव पहुंचा। लेकिन जब उसने वो दृश्य देखा, रथ हवा में तैरता हुआ, भक्त विभावी भोर, तो उसके होश उड़ गए। उसने उसी पल घुटनों के बल बैठकर सिर झुका दिया। वो बोला, ये कोई विद्रोह नहीं, ये खुदा का चमत्कार है। रथ यात्रा बढ़ती रही, कोई थकान नहीं, कोई रोक नहीं। एक छोटी बच्ची तुलसी अपनी मां से बोली, मां, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्या मैं उनके साथ चल सकती हूं? मां ने आश्चर्य से पूछा, तू उन्हें देख सकती है? और तुलसी ने कहा, हां मां, वो मुझे बुला रहे हैं, सफेद रथ पर बैठे हैं और मेरे सामने हैं। उस रात के बाद गांव का भाग्य बदल गया। अगले वर्षों से हर भाद्रपद अमावस्या को उसी समय रात्रि के तीसरे प्रहर में रथ यात्रा निकलने लगी। ना कोई औपचारिकता, ना कोई तामझाम, सिर्फ भक्ति, श्रद्धा और एक अलौकिक अनुभव। गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। यहां तक कि मुगल अधिकारी मिर्जा कासिम ने भी हर साल उस रथ यात्रा में भाग लेना शुरू कर दिया। वर्षों बाद 1857 में एक अंग्रेज पुरातत्वविद इस गांव में पहुंचा। उसने गांव वालों से उस प्रकाश रात्रि के बारे में पूछा। उसे जवाब मिला, जब भगवान आते हैं तो अंधकार हट जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, गैस रिलीज और प्लाज्मा इल्यूमिनेशन जैसे नाम दिए, लेकिन आज तक कोई ये सिद्ध नहीं कर पाया कि रथ हवा में कैसे तैरा या बिना किसी बल के आगे कैसे बढ़ा। योग मायापुर आज भी एक छोटा सा गांव है, लेकिन हर साल जब वो अमावस्या आती है तो यहाँ के लोग चुपचाप दिए जलाते हैं, रथ सजाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो रात फिर से लौट आए। और जब भी रथ यात्रा रात को निकलती है तो गांव वाले कहते हैं, देखो, आज फिर भगवान ने अंधेरे को हराया है। ये कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं, विश्वास की है। ये प्रमाण है कि जब भक्ति सच्ची हो तो प्रकृति की सीमाएं भी झुक जाती हैं। रथ को खींचने के लिए रस्सी नहीं, श्रद्धा चाहिए। और जब रथ रात को चलता है तो समझिए अंधकार हार चुका है। जय जगन्नाथ।